साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ अर्थात EFTA और भारत के मध्य में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है अभी हाल ही में 10 मार्च 2024 को, उसी के संबंध में बात करेंगे कि यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है क्या और इस समझौते में क्या चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग EFTA और टेरा मतलब क्या है? टेरा का मतलब है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और भारत के मध्य जो समझौता हुआ है, इस समझौते का नाम ही क्या है? व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते या TERA, टेरा, या इंग्लिश में कहें तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको देखेंगे और इसमें शामिल देशों के बारे में देखेंगे और उसको मैप पे भी देखेंगे, जिससे आपके लिए यह आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह जो आर्टिकल है जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था, तो इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखिए, भारत और यूरोपीय समूह अर्थात EFTA मतलब यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ आपस में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 मार्च को एक मुक्त व्यापार समझौते अर्थात FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया इन्होंने। अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समझौते में जो है वो 14 अध्याय, कितने अध्याय? 14 अध्याय हैं। ठीक है। देखिए, इसके अतिरिक्त यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के 4 सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है, इसमें शामिल कितने देश हैं, मतलब ये संघ कितने देशों का है? तो 4 देशों का। ये 4 देश कौन से हैं? आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अभी हम लोग आगे इसको मैप पे भी देख लेंगे। तो देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस समझौते को 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, या इंग्लिश में कहें तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिस शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? टेरा। टेरा कहा गया है। ठीक है, TERA टेरा, या TEPA कहा गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि FTA के इतिहास में पहली बार EFTA से भारत में लक्ष्य उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के बारे में एक कानूनी प्रतिबद्धता को समझौते में शामिल किए जाने की उम्मीद है। भारत ने समझौते के कार्यान्वयन के बाद पहले 10 साल के दौरान $50 अरब की निवेश प्रतिबद्धता और उसके बाद अगले 5 वर्षों में ब्लॉक के सदस्य देशों, जो ये आपके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देश हैं, तो ब्लॉक के सदस्य देशों द्वारा या देशों से $50 अरब की निवेश की प्रतिबद्धता मांगी है। समझौते के तहत यह प्रतिबद्धता शुल्क कटौती से जुड़ी होगी। इस निवेश से देश में करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। समझौते से भारत से इन देशों को निर्यात होने वाली लगभग सभी औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि भारतीय प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को भी EFTA देशों से या देशों में अधिक बाजार पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, जिसे PLI कहते हैं, के अंतर्गत आने वाले फार्मा, चिकित्सा उपकरण और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों को भी समझौते में शामिल किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस समझौते में शामिल किसको नहीं किया गया? तो देखिए, आपका सोया, डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं को बहिष्करण सूची में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये जो आपका EFTA है, इसके बारे में और भारत के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत और EFTA आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2008 से आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक समझौते या आर्थिक साझेदारी समझौते TAPA समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत में 14 अध्याय, मतलब इस समझौते में 14 अध्याय हैं। इनमें माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल है। तो ये तो हुआ आपका यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और भारत के मध्य में जो समझौता हुआ, जिसे क्या कहा गया है? व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TAPA। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया है वो TAPA है। पहले इसका नाम क्या था? टेरा, अर्थात व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो संगठन है या संघ जो है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के बारे में, EFTA के बारे में, तो इसमें हमें पता है कि 4 देश हैं। अब इसको मैप पे देखेंगे, 4 देश कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये चारों के चारों यूरोपीय कंट्री हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैप देखेंगे तो मैप में आपको यहाँ ऊपर
आइसलैंड दिखाई पड़ेगा। आइसलैंड आइसलैंड जो है आपकी जो आर्कटिक सर्किल है उसके नीचे पड़ती है। आर्कटिक सर्किल जो जाती है उसके नीचे पड़ती है और इसकी राजधानी क्या है? रेक्वाविक है। इसके अतिरिक्त नॉर्वे नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है। तो दो देश हो गए। दो देश और हैं, वो लैंडलॉक कंट्री है। यहां पर आप देखेंगे तो यहीं पर आपका स्विट्जरलैंड और लिechtenstein मिलेगा। लिंकटेस्टीन, ठीक है। तो जो देखिए स्विट्जरलैंड आपको मैप में आसानी से दिखेगा, परंतु जो लिंकस्टीन है ये काफ़ी मुश्किल से दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा देश है और ये स्विट्जरलैंड और जो ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड और जो ऑस्ट्रिया है उसके जो सीमा है, सीमा पर स्थित बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इस लिंकस्टीन की राजधानी क्या है? वार्डजू है। क्या है? वार्डजू है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा ये जो चारों देश हैं, ये चारों देश जो हैं यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है उसके सदस्य नहीं हैं। और यह जो EFTA है, अर्थात ये चार देशों जो संघ है, ये भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।